Hello everyone, welcome to Nidhi's data science journey. We had revised it up to here, so moved on to the other topic like SQL join. So today we will do uh, SQL joins, window, subquery. So all the important topics that is usually asked in our interviews. So let's start. Okay, so SQL join. What is SQL join? SQL join is used to combine data from two or more table based on a column, common column. हम क्या करते हैं, टेबल्स क्या करते हैं, एसक्यूएल ज्वाइन करता क्या है कि दो या दो से ज्यादा टेबल्स को कंबाइन कर देता है, हम जोड़ के उनमें से डेटा फेच करते हैं, बट किस पे, एक कॉमन कॉलम के बेस पे। सब में कुछ ना कुछ कॉलम होना चाहिए ना, एक कॉलम सब में कॉमन होना चाहिए। यूजली वी जॉइन टेबल्स यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। यूजली हम टेबल्स को कैसे ज्वाइन करते हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की से। ओके, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन एंड क्रॉस ज्वाइन, ये ज्वाइंस के टाइप होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इनर ज्वाइन से। गेट डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल्स दैट आर कॉमन इन बिटवीन। दोनों टेबल से, दो टेबल है, दोनों को मैंने ज्वाइन कर लिया, दोनों से वो डेटा फेच करना जो कॉमन है दोनों में। ठीक है, वो रोज आएंगे सिर्फ जो कॉमन है। ठीक है, मेरे पास एक मेरी क्लास के स्टूडेंट की लिस्ट है, ठीक है, रोल नंबर वाइज। उसके बाद मेरे पास एक और लिस्ट है जो इवेंट में, मेरे स्कूल में एक इवेंट है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो जो बच्चे इवेंट पार्टिसिपेट वाली लिस्ट है, ठीक है, उसमें उन बच्चों का रोल नंबर है। तो अब दोनों में कॉमन कौन आएगा? अगर मुझे फैच करना है कुछ डेटा, तो मैं कैसे फैच करूंगी? दोनों में ज्वाइन लगाया, इनर ज्वाइन लगाया, जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट कर रखा है ना वो, और जो क्लास में है, वो दोनों कंबाइन होके मतलब चेक करेगा कौन से रोल नंबर के हिसाब से वो रोल नंबर आ जाएंगे जो दोनों टेबल में होंगे। इट्स कॉल्ड इनर जॉइन। तो हम साथ साथ वर्क बेंच पे आते हैं तो वहां से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, बट हमें डेफिनेशंस एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए, मस्ट है। अदरवाइज इंटरव्यू ने पूछा और हम बता ही नहीं पाएंगे तो फायदा ही क्या हुआ, राइट? सो हमें कोई चीज आती है तो हमें बतानी भी आनी चाहिए कि वो क्या होता है, क्या है। ठीक है, मैंने कंट्रोल टी किया और न्यू ले ली, न्यू वर्कशीट ले ली। सो लेट्स स्टार्ट। अब इनर ज्वाइन है, ठीक है, हम इनर ज्वाइन करते हैं। एक बार दोबारा पूछते हैं, एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल इज यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर टेबल्स यूज्ड ऑन अ कॉमन बेस, कॉमन कॉलम। यूजुअली वी जॉइन टेबल्स यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ओके, सो वर्क बेंच पे आए और हम यहाँ पे अपना डेटा यूज करते हैं, एचआर वाला ही कर लेते हैं जो हमने लोड किया था। ठीक है, आगे। और अब हम यहाँ पर कॉलम टेबल्स के नेम लिख देते हैं। सिलेक्ट star from employees, select star from departments। ठीक है, दोनों निकल आई, ये एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट्स की। ठीक है, अब मैं पहला वाला पहले करती हूँ, दोनों ये ओपन हो गई है। ठीक है, अब हमें इनर ज्वाइन करना है। हमें देखना है कि जैसे कि डिपार्टमेंट है, मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट के नेम और एम्प्लॉय का नेम और डिपार्टमेंट का नेम चाहिए। ठीक है, आई नीड एम्प्लॉय फर्स्ट नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी। पहले टेबल में मुझे ये चाहिए था, दूसरी टेबल में मुझे क्या चाहिए? दूसरी टेबल में मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी और मुझे क्या चाहिए? डिपार्टमेंट का नेम, सो दैट मैं एग्जैक्टली देख पाऊँ मुझे क्या फैच कर रहे हो। डिपार्टमेंट नेम। अब एक बार बताओ, दोनों में कॉमन कॉलम मिले, हमें मिल गया, हमें डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जो डिपार्टमेंट आईडी यहाँ है वही वो दूसरी टेबल में दिखाएगा ना, अदरवाइज कैसे दिखा सकता है? मतलब सिर्फ जो इनर ज्वाइन क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही दिखाएगा। तो हम क्वेरी क्या लिखेंगे? अब हम लिखते हैं, हमें क्या चाहिए, ये दोनों ज्वाइन इकट्ठे करने हैं हमें। ठीक है, और प्लस हमें सिर्फ डिपार्टमेंट के नेम चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट है 100, ठीक है, ये लगा लो 1000, और यहाँ पे है ही नहीं वो डिपार्टमेंट, तो क्या वो दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो रो यहाँ है ही नहीं। यहाँ पे अगर 1000 नहीं है तो यहाँ भी नहीं दिखाएगा।
वो सिर्फ वही उठाएगा जो यहाँ शो कर रहा है। मैं एक काम करती हूँ, छोटे टेबल पे भी दिखाऊंगी, पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट मैंने बोला सबसे पहले डिपार्टमेंट आईडी, देन मैंने बोला डिपार्टमेंट नेम, देन मैंने बोला फर्स्ट नेम ये लेफ्ट जॉइन का एग्जांपल है वैसे, चलो लेफ्ट जॉइन। ठीक है, और सिलेक्ट डिपार्टमेंट फर्स्ट नेम, देन ये चीज चाहिए ना हमें, और तो कुछ नहीं चाहिए, नहीं। और किस में से चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो मैंने एक बार इनर जॉइन भी करके देखते हैं, ऐसे लेफ्ट जॉइन का एग्जांपल है। ठीक है, इनर जॉइन, और किसके साथ इनर जॉइन कर रही हूँ मैं, कर रही हूँ डिपार्टमेंट के साथ, और मैंने उसका अलियास दे दिया डी और इसका अलियास दे दिया ई, क्योंकि ऐसे तो मुझे पूरा नेम लिखना पड़ेगा आगे अब। तो किसके बेस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दोनों में कॉमन कॉलम क्या है। तो मैंने बताया ई का, मतलब इसका अलियास दिया था, वरना एम्प्लॉयज लिखना पड़ता पूरा। ई का क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, ई में जो डिपार्टमेंट आईडी है वो डी में भी है, ये बोल रहा है मैं इसको। ठीक है, कंट्रोल द, एरर आ रहा है, एचआर डिपार्टमेंट्स नहीं है, और मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है, कर तो दिया, क्या बोल रहा है, एम्बिग्यूटी। अब उसको पता नहीं आ रहा, ये दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगा ई से ले लो या फिर डी से, किसी मर्जी से दिलवा दो, मैंने डी का दिलवा दिया। ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है कि कॉलम कहाँ पे है, मुझे मिल नहीं रहा। जो ये ज्यादातर तब प्रॉब्लम आती है एम्बिग्यूटी वाली, एम्बिक्यूशस। तो जब एक ही, जैसे मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी दोनों में है, तो उसको ये नहीं पता चल रहा कि कहाँ से लेके आऊंगी नाम। तो सबके, तो हम ई लगा के बता देते हैं, इस टेबल से, डी वाली टेबल से, या ई वाली टेबल से। ठीक है, अब करते हैं, हो गया। ठीक है, ये होगा, आगे ना सबके नेम। बट वैसे अगर मैं, हम नॉर्मली हम करते तो इसको लेफ्ट जॉइन से करते। क्यों करते, क्योंकि मुझे लेफ्ट टेबल का सब कुछ चाहिए। जब हमें लेफ्ट टेबल से सब कुछ चाहिए होता है ना, तो हम ऐसे ही करते हैं। अब जितने भी इंप्लॉयज हैं, एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। देखो 107 रो हैं, तो मुझे 107 ही थे हमारे टेबल में, तो 107 ही मिले। पर जब मैंने यहाँ पे इनर ज्वाइन किया ना, एक मिनट, इनर ज्वाइन, तो इसने क्या 106 दिया। 107वां एक ऐसा था जो दोनों में नहीं था। ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट वाली में नहीं था। तो क्या किया इसने, वो वाला नहीं, वो वाला डिलीट कर दिया। अगर मुझे लेफ्ट टेबल का सब कुछ चाहिए होता ना, सारे एम्प्लॉय चाहिए होते, तो मैं लेफ्ट ज्वाइन लगाती। अगर मुझे कॉमन वाला चाहिए होता तो मैं इनर ज्वाइन लगाती हूँ। एक काम करती हूँ, छोटी टेबल लेते हैं, सो दैट हमें समझ में इजीली आ जाए। ठीक है, एक मिनट के लिए मैं टेबल सर्च कर लूँ। हमारे पास जॉइंस के भी दो पड़े हैं मेरे पास, जॉइंस टेस्ट और जॉइंस प्रैक्टिस। सो एक को एक यूज कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ये वाला यूज कर लिया। देख लेते हैं टेबल्स दोनों की, शो टेबल्स। ठीक है, इसमें थोड़ा डेटा, तो यही कर लेते हैं, सो दैट कि हमारा क्या हो जाए, जल्दी काम हो जाए। ठीक है, मैंने दो टेबल ओपन कर ली। ठीक है, अब देखो, या अगर मुझे कॉमन निकालना होता ना, जैसे अब ये 100 नल वाला है, ये भी कॉमन नहीं उठाता ये। ठीक है, और 104 वाला देखो इस टेबल में है, तो ये भी नहीं दिखाएगा। एक बार करके देख लेते हैं, ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए। बिल्कुल, सिर्फ जो दो कॉमन है इन दोनों टेबल में, कौन कौन से कॉमन है, 101 वाला, 102 वाला, और 100, बस दो ही दिखाएगा, क्योंकि 104 इसमें नहीं है और 103 उसमें नहीं है। देख करके देखते हैं क्या है। सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट नेम कर देते हैं। एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट चाहिए कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉयज, फ्रॉम एम्प्लॉय, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन किसके साथ, डिपार्टमेंट के साथ, डिपार्टमेंट के डी के साथ। मैंने एक ऑब्जेक्ट मतलब अलियास बना लिया इसके, अगर नहीं तो मुझे पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे ओन में। ठीक है, और इतना लिखना है,
हमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। ये था। अब इसने क्या दिया, मुझे उन एम्प्लॉय के नाम दे दिए जिनके नाम हमें मेंशन थे, 3 ही थे वैसे, ठीक है ना, 3 ही थे ना। लो देख लेते हैं एक बारी, 1 2 3, 103 उधर नहीं है, एक और ये वाला इधर नहीं है, उधर 104 नहीं था, ठीक है। तो मतलब अब समझ में आ गया इनर जॉइन। बट अब मुझे चाहिए कि ना, अब देखते हैं लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन क्या होता है? हमने अभी तक किया इनर जॉइन। लेफ्ट जॉइन रिटर्न कॉमन रिकॉर्ड प्लस रिमेनिंग लेफ्ट रिकॉर्ड। जो दोनों टेबल में कॉमन है प्लस में रिमेनिंग जो बचा हुआ पार्ट है उसका लेफ्ट वाला, ठीक है, लेफ्ट की टेबल का बचा हुआ मींस। एक बार देखते हैं हमारी टेबल में, अब हमारे पास क्या है टेबल में, मेरे पास ये दोनों है। तो मैंने इसमें क्या, इन दोनों में कॉमन क्या है, 101 और 102 वाले, 103 वाला नहीं आएगा। लेफ्ट, हाँ 103 वाला, लेफ्ट जॉइन लगाऊंगी तो 103 वाला दिखाई देगा, ये वाला नहीं दिखाई देगा। और मैं राइट जॉइन लगाऊंगी तो यहाँ से कॉमन 101 102 ये वाले कॉमन, और प्लस में राइट वाला 104, ठीक है। लेफ्ट राइट का ये सीन है। लेफ्ट वाले में क्या करेगा, कॉमन प्लस में जो यूनिक वाला है लेफ्ट का वो, और राइट में क्या करेगा, कॉमन दोनों टेबल में प्लस में राइट का जो यूनिक है। अब हम इस पे लगा के देख लेते हैं। अब मैंने किया लेफ्ट जॉइन, तो इसने क्या किया, मुझे कितने एम्प्लॉय दे दिए, देखो 3 तो कॉमन थे, 2 जिसमें नल वे था, कुछ था ही नहीं। मतलब क्या है, ये वाला देखो यहाँ डिपार्टमेंट नेम था नहीं एक का, जो 103 वाला था, तो उसने वहां पे भी नल लिख दिया क्योंकि डिपार्टमेंट नेम है नहीं। तो मतलब लेफ्ट टेबल का सारा डेटा दिखा दिया इसने मुझे। अगर मैं इसमें राइट कर दूं तो ये क्या करेगा, तो इसने मुझे क्या किया, ये तीनों तो कॉमन थे, ठीक है। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट था मेरे पास, तो उसका कोई एम्प्लॉय नहीं है, बट इसने दिखा दिया मुझे क्योंकि राइट टेबल का दिखा रहा है ना, हमने राइट का कहा है, मतलब राइट का सारा डेटा प्लस में जो पहले कॉमन प्लस में राइट का रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं जॉइंस, ठीक है। यहाँ हमारे कौन कौन से जॉइन हो गए, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन। अब मैं नेक्स्ट आई फुल जॉइन पे, क्या है, दिस इज नॉट डायरेक्टली सपोर्टेड टू माई एसक्यूएल। फुल जॉइन क्या है, माई स्क्यूएल में डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता, इट शो कॉमन रिकॉर्ड लेफ्ट राइट रिमेनिंग। क्या करता है, सब कुछ दिखा देता, इन शॉर्ट क्या है, डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता। हम यूनियन का साइन यूज करके तो करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी टेबल है, एक में लेफ्ट टेबल, एक का पहले एक बार क्या करते हैं, उसका लेफ्ट पार्ट निकाल लेते हैं उसी टेबल का, फिर उसका राइट वाला लगा देते हैं, फिर दोनों का यूनियन कर देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फुल जॉइन। देखते हैं एक बार लगा के। मैं एक बार सारे कॉलम दे देती हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, ई एंड मैंने लेफ्ट जॉइन लगाया, लेफ्ट जॉइन किस पे लगाया, डिपार्टमेंट पे, डिपार्टमेंट के डी पे, ऑन द बेसिस ऑफ ई की डिपार्टमेंट आईडी और डी की डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। ये होगा मेरी एक। अब मैं लगाया यूनियन, दोनों में यूनियन लगा तो दिया। अब मैंने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ई, राइट जॉइन डिपार्टमेंट डी ऑन द ई की, यही है, ठीक है। मैंने एक वही सेम क्वेरी लिखी, वही 2 टेबल ली, एक को लेफ्ट लगा दिया, एक बार राइट लगा दिया। अब दोनों को मैंने रन कर दिया। कुछ मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है देखें, डिपार्टमेंट डी लग गया कहीं पे, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये रहा। अब ठीक होगी, आ गई। अब मुझे क्या मिला, मुझे दोनों टेबल का पूरा सारा डेटा मिल गया। एक में 5 थे और एक फाइनेंस वाला भी था एक्स्ट्रा, 6 थे मेरे पास, 6 का रिकॉर्ड है। जो उसको नहीं मिला वहां उन्होंने नल कर दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं फुल जॉइन। अगर हम यहाँ पे स्टार लगा देते हैं ना और सारे के सारे कॉलम देते हैं, प्रॉब्लम पता है क्या होती है, देखो अब डिपार्टमेंट आईडी 2 बार आ गई, ठीक है, क्योंकि मैंने तो स्टार लगा दिया। अगर मैं यहाँ पे कॉलम के नेम लगाती तो उस हिसाब से दिखाता, ठीक है। ये मेरा यहाँ मेरा कंप्लीट होता है फुल जॉइन, ठीक है। और नेक्स्ट हम करते हैं सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन क्या होता है, अ सेल्फ जॉइन इज यूज्ड टू जॉइन अ टेबल विद इटसेल्फ यूजिंग एलियास। क्या करते हैं, एक ही टेबल को खुद से ही जोड़ देते हैं एलियास लेके, मेनली टू कंपेयर रोज विद इन द टेबल। मुझे मेरे टेबल में से ही कॉलम्स रोज लेके ना, मतलब कॉलम अलग अलग है उसके हिसाब से कंबाइन करना होता है। बताती हूँ कैसे। जैसे कि मैंने मान लो मेरे पास कौन से थे,
अब मेरे पास ये 2 टेबल्स हैं मान लो, ठीक है। ये 2 टेबल्स है ना, एक बार ओपन करती हूँ मैं इसको। अब ये देखो, अब ये देखना, इस टेबल में ही देखना, इसमें क्या है कि एम्प्लॉय आईडी, मैनेजर, मैनेजर भी तो एम्प्लॉय है ना किसी का, यही 3 वाला देखो। अमित, ये मेरी एम्प्लॉय की लिस्ट है, ये मेरे मैनेजर की आईडी लिखी हुई है। जो मैनेजर है वो भी तो कंपनी का एम्प्लॉय है ना। अब मुझे क्या करना है, हर एम्प्लॉय के आगे मैनेजर नेम लिखना है, मतलब सब दोनों काम इसी टेबल में से हैं, ठीक है। कुछ मर्जी, मुझे दूसरी टेबल नहीं चाहिए, पर टेबल यही चाहिए, पर मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम और डिपार्ट मैनेजर नेम। तो अब क्या करेंगे, इसमें यूज करते हैं सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन क्या है कि मुझे इसी टेबल में से दोनों काम चाहिए। चलो करते हैं स्टार्ट। सिलेक्ट एलियास के बेस पे निकालते हैं ये हम। सिलेक्ट क्या चाहिए मुझे, एम्प्लॉय नेम, और मुझे 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 पहले इसको बताना पड़ेगा, एम्प्लॉय की टेबल में से एम्प्लॉय नेम चाहिए। क्या चाहिए उसको, मैं लिख दूंगी एम्प्लॉय, मतलब नेम बता रही हूँ उसका, एम्प्लॉय नेम, मैंने उसका नाम लिख दिया एम्प्लॉय नेम। अब मेरे को मैनेजर की टेबल में से, ठीक है, मैनेजर की टेबल में से एम्प्लॉय नेम चाहिए। वो तो एम्प्लॉय नेम तो भी तो यहीं पे है ना, मैंने एक टेबल बनाई ई, एक टेबल बनाई एम, मतलब एक एम्प्लॉय एक मैनेजर, पर दोनों में एम्प्लॉय नेम तो यहीं से आएगा ना, तो मैंने मैनेजर वाली में भी एम्प्लॉय नेम यहीं से ले लिया एज मैनेजर, एट मैनेजर नेम, मैंने एम्प्लॉय नेम मैनेजर लिख दिया, ठीक है। कहाँ से लूँ ये मैं, फ्रॉम, यहाँ पे कॉमन लगाया, देखो रेड आ गया। यहाँ से धीरे धीरे अपनी मिस्टेक सीखने की आदत हो जाती है। फ्रॉम, मैंने कहा बस फ्रॉम कहाँ से लो भाई, ये तो बताओ मुझे। तो मैंने बताया फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का ई, अब मैं ज्वाइन लगा रही हूँ, मैं लगा रही हूँ ज्वाइन, ठीक है, मैंने ज्वाइन लगा दिया। और ज्वाइन लगा के क्या किया मैंने, ज्वाइन तो लगा दिया। ज्वाइन अब किसके साथ ज्वाइन है, एम्प्लॉय के साथ ही है ना, पर उसका ऑब्जेक्ट अलग नाम से, एम नाम से क्रिएट कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, अब यहाँ मेन शुरू होता है जहां से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। पहले मैंने हो गया रात में, ठीक है, करके देखते हैं क्या था, मतलब मुझे क्या, किस दोनों का बेस क्या है, आईडी ही दोनों में कॉमन है ना, आईडी के हिसाब से करेंगे ना। ये देखो यहाँ भी आईडी है, इसकी भी आईडी है, तो मैंने बोला कि एम्प्लॉय की जो आईडी है ना, उसको कर दे एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू जो, नहीं, मैनेजर की जो आईडी है ना, मैनेजर की आईडी एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, इक्वल टू एम्प्लॉय की, आई थिंक गलत है ये, क्या सही है, नहीं गलत है ये तो, इसमें मैं भी हर बार कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो एक मिनट टेबल निकालते हैं, क्या है, जो मैनेजर है, ठीक है, उसकी एम्प्लॉय आईडी भी तो यही मिलेगी ना, और जो एम्प्लॉय है उसकी भी, अब ठीक लग रहा है। कैसे देखें, अमित का राहुल, सभी का राहुल है, और यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे क्योंकि मुझे सारे एम्प्लॉय चाहिए ना, तो मैंने एम्प्लॉय, ठीक है, अमित का राहुल है, और राहुल का कोई नहीं है, बाकी सबका राहुल ही है, देखिए, हाँ बाकी सबका राहुल है, राहुल का छोड़ के, ठीक है। इसका मतलब ये मैंने पता क्यों किया, मैंने बोला इसको टेबल देखते हैं, क्या किया मैंने बोला जो मैनेजर टेबल है ना, उसकी एम्प्लॉय आईडी दे, मैनेजर का नाम तो वहीं से मिलेगा ना, मैनेजर का, मैनेजर में से एम्प्लॉय आईडी ले। अब मान लो मैंने ये टेबल पूरी बना ली, ठीक है, मैंने इसका नाम है मैनेजर, और ये सेम एक और टेबल है एम्प्लॉय, मैंने बोला मैनेजर वाली टेबल में से एम्प्लॉय आईडी दे दे, उसने मुझे दे दी। फिर मैंने बोला एम्प्लॉय वाली टेबल में से, मैनेजर में से एम्प्लॉय आईडी देंगे तभी नेम मिलेगा ना, फिर मैंने बोला ये अब ये मान लो एम्प्लॉय वाली आईडी है, एम्प्लॉय वाली आईडी में से मैनेजर का नेम देते, तो वो भी तो ये ऐसे ही निकलेगा ना, एक बार इसको ई मान लो पूरी टेबल को, एक बार क्या मान लो एम मान लो, उस हिसाब से निकल गया, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन।
नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉस जॉइन, ये हम यूज नहीं करते मोस्टली, बस हमें पता होना चाहिए। क्रॉस जॉइन क्या होता है? क्रॉस जॉइन रिटर्न कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन मतलब क्या है? एवरी रो ऑफ टेबल वन मल्टीप्लाई एवरी रो ऑफ टेबल टू। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस जॉइन। हम यूज नहीं करते हैं यूजुअली, बट हमें पता होना चाहिए इंटरव्यू पर्पस के लिए। ओके, अब हम करते हैं जॉइंस के क्वेश्चंस जो मैंने प्रैक्टिस सेट किया उसमें से निकले, तो अब हम यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड ओन इन जॉइन। डिफरेंस क्या है वेयर में और ओन में? ऑन डिसाइड रिलेशनशिप, या ऑन में हम डालते हैं ना एम्प्लॉय आईडी। ऑन डिसाइड रिलेशनशिप वेयर फिल्टर रिजल्ट्स। वेयर में क्या करते हैं? हम रिजल्ट को फिल्टर करते हैं, फिल्टर लगाते हैं। ऑन क्या रिलेशनशिप बताता है किस दोनों टेबल का रिलेशन क्या है। On used to define how table are joined and decide matching colon condition where tables between tables apply before condition. अब अप्लाई बिफोर फिल्टरिंग, फिल्टरिंग से पहले लगता है, बाद में लगता है ना, पहले हम बताते हैं कि इनका रिलेशन क्या है दोनों टेबल्स का, उसके बाद वेयर लगाते हैं। वेयर यूज्ड टू फिल्टर फाइनल रिजल्ट, अप्लाई आफ्टर जॉइन हैपन। जब जॉइन लग जाता है तब उसके बाद लगाते हैं। ठीक है, कैन वी यूज वेयर इन लेफ्ट जॉइन? व्हाट हैपेंड? अगर हम ज्वाइन करेंगे तो यस वी कैन, अगर हाँ अप्लाई कर सकते हैं लेफ्ट ज्वाइन में वेयर, हाँ वो तो कर ही रहे हम सब में। यूजिंग वेयर कंडीशन ऑन द राइट टेबल इन लेफ्ट ज्वाइन कैन कन्वर्ट इट इनटू इनर ज्वाइन। अगर मैंने मान लो मैंने क्या किया, दोनों में लेफ्ट ज्वाइन लगाया, ठीक है, पर मैंने क्या किया राइट वाली पे कंडीशन लगा दी, तो वो इनर ज्वाइन की तरह काम करेगा। कैसे? जैसे लेफ्ट ज्वाइन टेबल है, टेबल टू, उसका T2 बनाया और दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब मैंने बोला T2 के वो दिखा दो, वो वाले दिखा दो जिसमें नल है, तो ऑटोमेटिक ना कौन सा ज्वाइन बन गया? इनर ज्वाइन। जो दोनों में कॉमन है उसका उसके हिसाब से V2 जो सेकंड टेबल में नल है वो दिखा देगा। इट बिहेव्स लाइक अ इनर ज्वाइन। इन लेफ्ट ज्वाइन कीप अनमैचिंग रो। अब ये क्या करेगा? लेफ्ट वाला क्या करेगा? दोनों का कॉमन प्लस में लेफ्ट वाला निकाल देगा, अनमैचिंग रो निकाल देगा। बट वेयर कंडीशन रिमूव नल रो, वेयर वाला जो नल निकाल देगा, सो अनमैचिंग रोज विल गेट। इन शॉर्ट क्या है कि क्या है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि क्या है, जब हम लेफ्ट जॉइन लगाते हैं और कंडीशन हम राइट टेबल पे लगाते हैं तो इनर जॉइन की तरह काम करता है। इन शॉर्ट, वाई फुल जॉइन इज नॉट सपोर्टेड इन माइस्क्वेल? हमें ये तो पता है फुल जॉइन, अगर हमने अब उस हमने इंटरव्यू ने हमसे पूछा कि फुल जॉइन सपोर्ट करता है माइस्क्वेल, हम बोल देते नहीं ज्वाइन करता। अगर वो रीजन पूछ ले तो बताने के लिए कुछ होना चाहिए। माइस्क्वेल डज नॉट इम्प्लीमेंट फुल जॉइन डायरेक्टली। माइस्क्वेल डजंट सपोर्ट फुल जॉइन, बट वी कैन सिमुलेट इट यूजिंग यूनियन और लेफ्ट और राइट। और क्यों नहीं करता वो भी बताते हैं। माई सिक्वल इंजन डज नॉट प्रोवाइड बिल्ड इन सपोर्ट, बिल्ड इन सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता। इट कैन बी सिमुलेटेड, सिंपल सा है कि उसके अंदर इनबिल्ट ही नहीं है, बस बाकी जो मर्जी बोलते रहो, है ना। डिफरेंस बिटवीन इनर जॉइन एंड एग्जिस्ट। इनर जॉइन में और एग्जिस्ट में क्या डिफरेंस है? इनर जॉइन कंबाइंड डेटा, ओके, एग्जिस्ट ओनली चेक एग्जिस्टेंस। इनर जॉइन क्या करता है? कंबाइन कर देता है जो भी कॉमन होते हैं दोनों में, वो रो शो करता है। एग्जिस्ट क्या करता है? ओनली चेक करता है वहां पे है या नहीं है, एग्जिस्टेंस चेक करता है। अब देखते हैं दोबारा क्या है। इनर जॉइन रिटर्न मैचिंग रो फ्रॉम बोथ टेबल्स, कैन रिटर्न डुप्लीकेट रो, कंबाइंड डेटा। चेक्स exists, check if related row exists or not, return true or false, usually faster for existence check, does not return data from second table। जब कुछ रिटर्न नहीं करता ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, या तो वहां है या नहीं है, बस इतनी सी चीज का काम है इसका। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस, विच इज द फास्टर ज्वाइन और क्वेरी। कह रहा है कि कौन सी फास्टर है, ज्वाइन क्वेरी फास्ट है या सब क्वेरी फास्ट है। परफॉर्मेंस डिपेंड, ठीक है। परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन इंडेक्सिंग एंड एग्जीक्यूशन प्लान। क्या कहते हैं अब कौन फास्ट रन करेगा, फास्ट है, ये तो डिपेंड करता है उसकी परफॉर्मेंस पे कि इंडेक्सिंग और एग्जीक्यूशन प्लान है हमने लिख कैसे रखी है क्वारी। नॉट ओनली ज्वाइन और सब क्वेरी, मॉडर्न डेटाबेस ऑप्टिमाइज बहुत सिमिलरली। जो मॉडर्न डेटाबेस है वो क्या करता है, सिमिलरली ही ट्रीट करते हैं इनको, but generally join is often faster for large data, exist is faster for existing check, or correlation subquery can be slower।
इन शॉर्ट उसने बता दिया कि सब क्वेरी स्लो है, बट कहता है मॉडर्न वाले में सेम ही ऑप्टिमाइज होता है, दोनों की स्पीड सेम ही सी है। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ना, अभी हमने पहले पढ़ा था ना कार्टेशियन वाला। ओके, व्हेन एवरी रो ऑफ अ टेबल जॉइन विद एवरी रो ऑफ सेकंड टेबल, क्रॉस जॉइन, ठीक है। कार्टेशियन, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट अकर व्हेन टेबल्स आर जॉइंट विदाउट अ कंडीशन। क्या है कि कार्टेशियन क्या होता है, जब एक टेबल, मान लो एक टेबल में कितने हैं मेरे पास, टेबल ए में 5 रो है और टेबल बी में 3 रो है। अब कार्टेशियन में क्या होगा, इसकी हर रो इससे मल्टीप्लाई होगी, मतलब 5 × 3 15 रोज निकल आएंगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट कब अप्लाई करता है, जब हमारी टेबल में कोई भी कॉमन कॉलम, कोई भी कॉमन कंडीशन होती ही नहीं है, कुछ कॉमन नहीं होता है। प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग ऑल रोज, ऑल पॉसिबल रोज कॉम्बिनेशन, जब हमने क्या किया, जबरदस्ती बना दी, प्रोड्यूस कर दिया अपनी रो मल्टीप्लाई करके। हैपेंड व्हेन नो जॉइन कंडीशन और क्रॉस जॉइन यूज्ड, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इन सब, मतलब इन जॉइन क्वेरी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। वैसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, सिलेक्ट, ऑर्डर बाय, लिमिट, ये होता है। अब इसमें क्या है, जॉइन वाले में क्या होता है, जॉइन और ओन ऐड हो जाता है फ्रॉम के बाद। फ्रॉम, जॉइन, ऑन, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, सिलेक्ट, ऑर्डर बाय, लिमिट, ये धीरे धीरे याद हो जाएगी, ठीक है। हमने एग्जाम्पल हमने कर लिया, थ्योरी भी हमने कर ली है, ठीक है। इतना ही था। अभी प्रैक्टिस सेट मैंने डाला था जो भी था, ठीक है। अभी हम आज हम क्या कर रहे हैं, सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं, सो दैट हम पहले जैसे मैंने वीडियो डाली तो मैंने सिर्फ ओनली जॉइंस की डाली, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में। बट अब हम क्या करेंगे, आज हम सारे कंप्लीट करेंगे सारे टॉपिक, तो उसके बाद सभी का प्रैक्टिस सेट करेंगे डेली, ऑन डेली बेसिस। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विंडो फंक्शन। ओके, what is window function? Window function is also, window function perform calculation across a set of row related to current row without grouping the result. window function होता क्या है, window function perform करता है कैलकुलेशन। पर जब हम ग्रुप बाय में एग्रीगेट फंक्शन लगाते तो क्या करता था, सारी एग्रीगेशन फंक्शन मीन सम काउंट कोई भी कैलकुलेशन करते तो क्या करता, ग्रुप कर देता था। हम बहुत सारी रो देते थे, हमें ग्रुप करके हमें क्या एग्रीगेट फंक्शन लगा के हमें सिर्फ एक आउटपुट दे देता था। पर यहाँ क्या, ये एडवांस बोला जाता है, इसको बोलते हैं विंडो, उसको क्या बोलते हैं, विंडो फंक्शन को OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग फंक्शन और एडवांस एग्रीगेट फंक्शन। इसको एडवांस इसलिए बोलते हैं, क्या करता है ये, विंडो फंक्शन परफॉर्म करता है कैलकुलेशन रोज के हिसाब से, बट क्या करता है, हमें रिजल्ट देता है कैलकुलेशन करके विदाउट ग्रुपिंग देम। जितनी रो दी, अगर मैंने उसे 107 रोज दी, वो कैलकुलेशन करके मुझे 107 ही देगा, उन पे कैलकुलेशन अप्लाई करके। इट्स कॉल्ड विंडो फंक्शन। इसको ऑल्सो क्या बोलते हैं, एडवांस एग्रीगेट फंक्शन, क्योंकि एग्रीगेट के फंक्शन क्या करता था, हमसे इनपुट लेता था और हमें एक ही आउटपुट दे देता था, जो सही नहीं था। इट यूजेस द ओवर क्लोज। इसको क्या करता है, विंडो फंक्शन क्या करता है, ओवर क्लोज यूज करता है। अगर हम विदाउट क्लोजेस यूज, ओवर फंक्शन यूज करेंगे तो क्या होता है, वो नॉर्मल फंक्शन होगा। बट अगर ओवर क्लोज यूज करेंगे तो क्या होगा, विंडो फंक्शन। विंडो फंक्शन में ओवर क्लोज हमेशा यूज होता है, ठीक है। इट डज नॉट ग्रुप रोज लाइक ग्रुप बाय। ये क्या करता है, ग्रुप बाय के अकॉर्डिंग क्या करता है, ग्रुप बाय की तरह रोज को ग्रुप नहीं करता है। इट रिटर्न अ रिजल्ट फॉर ईच रो पे कैलकुलेशन करके हर रो हमें वापस दे देता है आउटपुट में, ठीक है। तो ग्रुप बाय और विंडो फंक्शन में क्या डिफरेंस है, रिटर्न रोज, रिड्यूस रोज, ठीक है, कीप ऑल रोज, ठीक है। वन आउटपुट पर ग्रुप, रिजल्ट पर रो, शो, कैन नॉट शो इंडिविजुअल रो, कैन शो इंडिविजुअल रोज। मतलब क्या है, यही चीज है कि ये क्या करता है, रोज को रिड्यूस कर देता है ग्रुप बाय, विंडो क्या करता है, सभी रोज को रखता है कि एक आउटपुट देता है पर ग्रुप। ये क्या करता है, रिजल्ट पर रो, हर रो को अपना रिजल्ट देता है। ये क्या करता है, कांट शो इंडिविजुअल रोज, ग्रुप बाय नहीं शो कर सकता इंडिविजुअल रो, पर ये क्या करता है, इंडिविजुअल रो शो करता है। उसके बाद आए हम ओवर फंक्शन पे। ओवर फंक्शन रिटर्न द विंडो, रिटर्न्स द विंडो। ओवर फंक्शन क्या करता है, विंडो रिटर्न। ओवर क्लोज डिफाइन द विंडो ऑन विच द फंक्शन विल ऑपरेट। ओवर क्लोज क्या करता है, विंडो फंक्शन क्या करता है, बताता है कि विंडो फंक्शन ऑपरेट करने का करता ही कौन है, ओवर फंक्शन। विदाउट ओवर फंक्शन इट्स अ नॉर्मल एग्रीगेट फंक्शन, बट विद ओवर क्लोज इट बिकम विंडो फंक्शन, ठीक है। विंडो फंक्शन नॉर्मली, इन शॉर्ट अगर बोला जाए, विंडो फंक्शन परफॉर्म कैलकुलेशन अक्रॉस द सेट ऑफ रोज, दैट्स ऑल, एंड इट यूजेस ओवर क्लोज, ठीक है। सो ओवर क्लोज क्या हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं विंडो फंक्शन में, कौन कौन से विंडो फंक्शन है। ओवर,
ओवरक्लोज जो हम हर विंडो फंक्शन में यूज करेंगे, इसके बिना विंडो फंक्शन होता ही नहीं है, ये तरीका है विंडो फंक्शन को लिखने का। रैंक, डेंस रैंक, परसेंट रैंक, लैग, लीड, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, एंटाइल, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड रो नंबर। ये हम 11 है तो हम ये एक एक करके करते हैं, ठीक है। मैं अपनी आई अपने उस पे डेटा पे, तो मैंने कंट्रोल टी करके एक और न्यू टैब ले ली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेरा डेटा HR वाला, जो मैं पहले से ही बता चुकी हूँ इंपोर्ट करना। सो अब मैं यहाँ करती हूँ शो टेबल्स, ठीक है। मैंने टेबल शो कर ली। उसके बाद मुझे कौन सी चाहिए, मुझे 2 ही टेबल चाहिए, तो मैंने क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, और मैंने नेक्स्ट लिख दी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ठीक है। ये मेरी दोनों टेबल हो गई, ठीक है। अब हम करेंगे इस पे से विंडो फंक्शन स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम थ्योरी पढ़ ली हमने। सबसे पहले आता है रैंक, ठीक है। पहले और फंक्शन हम लिखते कैसे हैं वो भी देख लेते हैं, फिर लगाते हैं। सबसे पहले रैंक है। रैंक क्या होता है, सेम रैंक फॉर सेम वैल्यू, स्किप नेक्स्ट वैल्यू। क्या कहता है, जब हमारी वैल्यू सेम होती है तो उनको रैंकिंग सेम देता है, बट जितनी आगे वाली रोज स्किप कर देता है। यूज व्हेन कंपटीशन रैंकिंग, जब लाइक सपोर्ट्स है, कंपटीशन रैंकिंग होती है, तब हम रैंक यूज करते हैं, ठीक है। करके देखते हैं। तो मैंने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी देखना है एक बार के लिए, दोनों टेबल खोल लेते हैं, ठीक है। अब मुझे मान लो, एक मिनट, फर्स्ट नेम ऑफ एम्प्लॉय एंड सैलरी देखनी है एम्प्लॉय की, फ्रॉम एम्प्लॉय, मुझे एम्प्लॉयज की सैलरी देखनी है, मुझे ये देखिए। अब मुझे ना इसके अकॉर्डिंग रैंकिंग देनी है, तो मैं कैसे दूंगी, ये रही, ठीक है। पहले तो मैं इसको ऑर्डर भी सेट करूंगी, डिक्रीजिंग या मतलब डिसेंडिंग या असेंडिंग डिसेंडिंग, जैसे भी देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ओवरक्लोज लगता है मुझे 2 कॉलम चाहिए, ओवरक्लोज ऑर्डर बाय सैलरी, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मैंने ये बोल दिया, ठीक है। अब मैंने ये तो लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसके आगे एक और लगाऊंगी। अब ये होता है विंडो फंक्शन लिखने का तरीका। अब मैंने इसको रैंक फंक्शन दे दिया, ठीक है। मैंने उसको बोला रैंक, इसने मुझे रैंकिंग दे दी। ओवरक्लोज भी बिना अकेला काम तो नहीं करेगा ना, ओवरक्लोज जरूरी है, बट क्या, रैंकिंग भी देनी पड़ेगी ना, ठीक है। आगे फंक्शन तो लगाना पड़ेगा, ओवर तो क्लोज है, ओवर क्लोज है, ठीक है। अब मुझे इसने रैंकिंग दे दी। अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, इसको देखो आउटपुट को, तो 17,000 2 बार है, तो इसने 2 बार दे दिया। बट एक बंदा तो ये तीसरा है ना, तो इसे यहाँ पे स्किप कर दी, 3 वाले को 4 डाल दिया। अगर ये आगे जाके, जैसे अब ये है 6 के बाद 7, इस तीनों की सेम है, 7 7 7 7 8 दे दिया, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ 10 बनता ना, 6 7 8 9 10 होता, तो उसने उसको अगले वाले को वही दिया, ठीक है, क्योंकि पर्सन तो उतने ही थे, ठीक है। इसको बोलते हैं रैंक। अगर इसी को मैं डेंस रैंक कर दूं, डेंस रैंक क्या होता है, डेंस रैंक सेम रैंक फॉर सेम वैल्यू बट डज नॉट स्किप, यूज व्हेन यू डोंट वांट द गैप। अब मुझे रैंकिंग तो देनी है, रैंक देना है, पर मुझे गैप नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने डेंस रैंक यूज किया, कंट्रोल एंटर। इसने क्या किया देखो, एक इन दोनों को 2 2 दे दिया, अगले को 3 ही दिया। वो वाला क्या कर रहा था, अगले का स्किप मार रहा था तीसरे वाले बंदे को देख के, बट ये क्या कर रहा है, 3 4 5 अपने सीक्वेंस में चल रहा है, कोई स्किपिंग नहीं कर रहा है। 6 3 बार आया, अगले को 7 ही दिया, ठीक है। इट्स कॉल्ड डेंस रैंक। इसी को अगर मुझे क्या करना है, आगे देखते हैं और तरीके से, ठीक है। ये हो गया मेरा डेंस रैंक, ठीक है। नेक्स्ट आया परसेंट रैंक। परसेंट रैंक क्या करता है, रिलेटिव रैंकिंग ऑफ अ रो एज परसेंटेज बिटवीन 0 to 1 वेयर अ वैल्यू स्टैंड कंपेयर टू अदर। क्या करता है, 0 से 1 तक सबको वैल्यू दे देता है उसके बीच में, ताकि वैल्यू को कंपेयर कर सके दूसरों के साथ। इसका मेन फॉर्मूला ये होता है, रैंक माइनस 1 और टोटल रोज माइनस 1, ठीक है। इस हिसाब से काम करता है। अब ये देखिए कैसे करता है, परसेंट रैंक, इसने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया और 1 तक कर दिया। अब इसने ध्यान दो ना, जो हाईएस्ट सैलरी है उसको 0 दे दिया, और जो लोएस्ट सैलरी है उसको 1 दे दिया। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दूं, तो
वो अपने हिसाब से चलेगा, वो हमारे ऑर्डर लिखने पे है ना। ये देखो, अब ऐसे जिसकी सैलरी 0 थी उसको मतलब कम थी उसको 0 कर दिया, और जिसकी हाईएस्ट थी उसको 1 कर दिया, और बाकी को अपने उसके हिसाब से जितने परसेंटेज बनते हैं उस फॉर्मूले के हिसाब से वो डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं परसेंट रैंक। मोस्टली हम रैंक और डेंस रैंक यूज करते हैं। ठीक है, सो वाई अब ये बता रहा है कि क्यों वहां पे 0 क्यों आया, बिकॉज परसेंट रैंक कैलकुलेट रिलेटिव पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट रो इन विंडो सिंस वी ऑर्डर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया था, द हाईएस्ट सैलरी बिकम 1, द हाईएस्ट सैलरी बिकम 1 एंड द लोएस्ट सैलरी रिजल्टिंग रैंक जो उसकी फर्स्ट होनी थी उसको क्या कर दिया, 0 कर दिया, क्योंकि हमने लगाया जिस ऑर्डर में उसी हिसाब से काम करेगा। ठीक है, उसके बाद आया रो नंबर। रो नंबर गेव यूनिक रो नंबर यूज व्हेन टॉप एंड रिकॉर्ड्स। ये क्या करता है, सीधा टॉप देता है। अब मुझे रो नंबर चाहिए तो क्या करेगा, सबको यूनिक दे देगा बिना कुछ करे। रो नंबर क्या कर रहा है, सबको यूनिक दे दिया, सबको यूनिक दे दिया, उसको कोई लेना देना नहीं। जितनी रो थी, अगर मेरे पास 107 था तो 107 रिकॉर्ड दिखा दिया उसने मुझे। इट्स कॉल्ड रो नंबर। मुझे रो नंबर देना, बस उसने सीक्वेंस नंबर दे दिया एक हिसाब से। उसके बाद आया सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक मैंने सिर्फ ओवर क्लोज लगाया था, ओवर क्लोज में ऑर्डर बाय लगा दिया। अब इसमें एक और होता है पार्टीशन बाय, यूज टू डिवाइड डेटा इनटू ग्रुप्स व्हेन रैंकिंग एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाइज। अभी तक मैं क्या कर थी, उसको सिंपली सभी एम्प्लॉय को, 107 थे तो सभी को ही एक साथ रैंकिंग दे दी थी। अब मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए ग्रुप बाय, मतलब डिवाइड बाय, जैसे हम उसमें ग्रुप बाय करते थे ना, ऐसे ही इसमें आता है पार्टीशन बाय। ठीक है, अब हम ये करते हैं, एक सेकंड। ठीक है, अब हम आते हैं, अभी तक हम क्या देख रहे थे, अब हम, मुझे ना ये नहीं चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट देखते हैं ना, क्योंकि ऐसे तो इसका काम नहीं होगा, इसमें तो ग्रुप कर नहीं पा रहे हैं। डिपार्टमेंट आईडी ले लेते हैं ताकि मैं डिवाइडेशन कर पाऊँ। डिपार्टमेंट आईडी, फर्स्ट नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज है। ठीक है, अब मुझे क्या मिल गया, ठीक है, अब मैंने ये ले लिया। अब मुझे क्या मिला, सबकी डिपार्टमेंट आईडी भी, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम सैलरी तो दिख रही थी, अब मैंने एम्प्लॉय आईडी भी लगा दी। एम्प्लॉय आईडी अलग अलग है, देखो सबको 90 के 3 है, 60 के बहुत सारे हैं। पर मैं चाहती हूँ कि हर एम्प्लॉय के हिसाब, मुझे ना हर डिपार्टमेंट के हिसाब से रैंकिंग दे दे वो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अब करते हैं, क्या करना, मुझे चाहिए सबसे पहले सैलरी के बाद मैंने लगाया ओवर क्लोज। ओवर क्लोज में लिखा, मैंने बोला पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, जैसे उसमें ग्रुप बाय लिख रहे थे वैसे इसे लिख दिया, डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से पार्टीशन कर दे, देन ऑर्डर बाय, पहले पार्टीशन करेगा, फिर मैंने बोला ऑर्डर बाय सैलरी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये मैंने इसको कमांड दे दी। अब ओवर क्लोज अकेला तो लगता नहीं है, उसके आगे कुछ लगाना पड़ता है, तो मैंने उसके आगे रैंक लगा दिया एक बार। ठीक है, अब इसने मुझे वो दे दी, देखो इसके तो सिंगल है तो सिंगल दी, 10 में एक ही थी, 10 डिपार्टमेंट में, 20 वाले में देखो 2 थी, एक को 1 दे दी, एक को 2 दे दी। उसके बाद आया 30 वाला, 30 वाले में 1 2 3 4 5 दे दिया। ठीक है, अगर कॉमन आता, देखो अब यहाँ पे कहीं पे कॉमन आएगा तो देखते हैं, अब देखो 50 वाले में कॉमन आया 11 11, 12 को स्किप मार दिया क्योंकि मैंने रैंक दे रखा था। अगर मैं डेंस रैंक दे दूं तो ये क्या करेगा, डेंस रैंक के हिसाब से क्या कर देगा, वही कर देगा जैसे हम करते थे, स्किपिंग गैप कर देगा। देखो 11 11, उसके बाद 12 ही दे दिया 50 वाले में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। ये होता है पार्टीशन बाय, मतलब ग्रुप बाय की जगह इसमें क्या आ गया, विंडो फंक्शन में पार्टीशन बाय। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट वैल्यू। अब मुझे चाहिए कि सबके साथ ना, अभी मैं कंपेयर करना चाह रही हूँ, ये क्या करता है, फर्स्ट वैल्यू रिटर्न फर्स्ट वैल्यू इन विंडो, फर्स्ट एग्जांपल हाईएस्ट सैलरी इन द डिपार्टमेंट। ठीक है, ये क्या कर रहा है, फर्स्ट सैलरी दे रहा है। आ जाओ अब इसको भी कर लेते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, इसके साथ एक बार इसी में देख लेते हैं, इसके साथ मुझे फर्स्ट वैल्यू चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो मैंने लिखा फर्स्ट वैल्यू। ये क्या करता है, देखो कहाँ पे गड़बड़ कर दी,
सैलरी देनी पड़ती है क्या इसमें? हम्म हम्म, इसमें बताना पड़ता है फर्स्ट वैल्यू किसकी चाहिए। मैंने बोला सैलरी की चाहिए। अब जैसे ही मैंने रन किया तो इसने क्या किया, देखो ये मेरी सैलरी थी, ये मुझे दे दी एक और मैं इसको लिख देती हूँ, इसका नाम रख देती हूँ फर्स्ट। मैंने बोला हाईएस्ट सैलरी। ये एरर क्यों दिखा रहा भाई? रुको, ये यहाँ नहीं लगेगा आई थिंक, एक सेकेंड। ठीक है, अब इसने क्या किया, मेरी सैलरी के साथ जो हाईएस्ट उस डिपार्टमेंट की हाईएस्ट सैलरी थी ना वो भी दे दी। जैसे कि 20 में ये देखो 2 लोग हैं, इसने 13,005 फर्स्ट सैलरी नहीं, हाईएस्ट सैलरी है वो। डिपार्टमेंट वाइज मैंने हाईएस्ट सैलरी लिख दी। ठीक है, ये उस एम्प्लॉय की सैलरी होगी और ये उस डिपार्टमेंट में हाईएस्ट सैलरी होगी। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, जैसे 30 वाले में हाईएस्ट सैलरी 11,000 है तो सबके साथ 11,000 उनकी तो दिखा ही रहा है, क्योंकि ये क्या करता है, हर रो का रिजल्ट देता है ना, रिड्यूस नहीं करता है। तो 31 वाले को बताया 11,000 हाईएस्ट है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, मोटिवेट करने के लिए इसको बताया। तो 2500 तेरी है बट हाईएस्ट कितनी है, 11,000, तो ये हाईएस्ट हो गया। और ऐसे ही जैसे हाईएस्ट था ऐसे ही होता है, फर्स्ट वैल्यू थी ना जैसे, ऐसे ही मैंने लास्ट वैल्यू भी होती है। बट लास्ट वैल्यू को लिखने का तरीका और होता है, वो भी बताती हूँ लास्ट वैल्यू। ठीक है, पर ये शो नहीं कर रहा, क्यों कर रहा है? नहीं कर रहा, देखो 6,000 आना था ना, क्योंकि इसका एक तरीका है इसको लिखने का। यहाँ पे और कुछ भी लिखना है, यहाँ पे लिखते हैं हम, इसकी एक लाइन है इसको लिखने के लिए, वो हमें एज इट इज याद करनी पड़ेगी। वो इसका तरीका है लिखने का, रेंज बिटवीन अनबाउंडेड प्रोसीडिंग एंड अनबाउंडिंग फॉलोइंग, ये तरीका है इसको लिखने का। हर चीज को लिखने का तरीका है, रेंज बिटवीन अनबाउंडेड अनबाउंडेड preceding and unbounded following। ठीक है, अब रखें, अब देखें आ गया सबके साथ 13,000 के साथ 6,000 की। उस डिपार्टमेंट में 11-30 वाले में सबसे कम कितने, 2500, तो उसने सबके साथ 2500 दिखा दिया। ठीक है, ये अपने हिसाब से यूज है, इसके भी आगे यूज होते होंगे अपने अपने हिसाब से इंडस्ट्री में। तो हमें यहाँ पे एक बार सीखना है तो हम यहाँ सीख रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट में देखते हैं इसके क्या क्या यूजेस हैं। एंटाइल क्या है, एंटाइल रो डिवाइड रोज इनटू इक्वल ग्रुप। एंटाइल क्या करता है, जो भी हमारे पास रोज होती है ना उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे कि हमारे पास अब टोटल हमारे डेटा में कितनी है, 107 है, राइट, 107 है ना, तो एक में 54 कर देगा, एक में 53, जिसको पहले मिल गया एक एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको करके देखते हैं कैसे करते हैं। मैं मेरे डेटा पे, मैंने यहाँ पे क्या लगाना चाहती हूँ, मैं लगाना चाहती हूँ एंटाइल। तो मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करूंगी, मैंने उसको बताया। ठीक है, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया देखो। ठीक है, अब मैंने इसको बोला मुझे 2 ग्रुप नहीं चाहिए, मुझे 10 ग्रुप चाहिए। इससे मुझे 10 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, देखो 1 2 10 तक ग्रुप है, सबको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। किस अकॉर्डिंग डिवाइड किया, सैलरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने डिक्रीसिंग ऑर्डर में लिखा है। अगर अब मुझे लिखना होता है इसको पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी, मैंने बोला डिपार्टमेंट आईडी के बाद हिसाब से पार्टीशन कर दे इसका। ठीक है, और पर यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी भी तो लेनी पड़ेगी ना, अगर उसको कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, कर दिए, 10 ग्रुप नहीं है, हमने मान लो हमने बनाए, हमने बोला 3 ग्रुप है हमारे पास, अब पार्टीशन कर दे। इसने क्या किया, जैसे कि 30 में गया, 30 वाले ग्रुप में देखो 30 वाले में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो क्या किया, 3 ग्रुप बना दिए दो दो के हिसाब से।
अगर ज्यादा होते तो जिसको पहले मिल गया, अगर यही 6 की बजाय 7 होते तो क्या करता है, पहले वाले को 3 मिल जाते, बाकियों को 2 मिल जाते। ठीक है, पार्टीशन कर दिया उसके अंदर ही लोगों का। जैसे मान लो मेरे एम्प्लॉय है और मेरी कंपनी में क्या है, कोई इवेंट है, तो वहां से मुझे लोग डिवाइड करने हैं। अब लोग मान नहीं रहे कौन सी किन सी टीम में जाएंगे, तो मैंने उठा के ऐसे कर दिया, ग्रुपिंग कर दी पहले दूसरे तीसरे के हिसाब से। ठीक है, और ये ऐसे दिखा रहा है, इसका यहाँ पे क्या करो, एलियास कर दो एज ग्रुप आईडी, आ गई ग्रुप आईडी। ठीक है, ये होता है एंटाइल। यहाँ मेरा एंटाइल खत्म होता है। उसके बाद है लेग लीड, तीन ही रह गए हैं, उसके बाद हमारा विंडो फंक्शन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट है मेरा लेग, गेट गेट प्रीवियस रोज वैल्यू। ये क्या करता है, पिछली रो वैल्यू देता है। यूज्ड व्हेन कंपेयर टुडे वर्सेस यस्टरडे, जब तू आज को और कल को कंपेयर करना होता है। मेरे पास एम्प्लॉय की लिस्ट है, उनका मान लो आज कितना किया, उन्होंने सेल्स कितनी की, कल कितनी की, इस हिसाब से मुझे कंपेयरिंग वाला कोई सीन करना होता है, तो मैं ये करती हूँ। ठीक है, एक बार मैं करके देखती हूँ। अब मैंने पार्टीशन ही रहने देती हूँ और मैं यहाँ पे लगा देती हूँ लेग। लेग बाय किस पे लेग लगाना है, सैलरी पे। ये दिखा देता है, देखो रेड कलर का साइन दिखने लग गया, तो मुझे पता चल गया इसके अंदर कुछ देना है। ठीक है, इसने क्या किया, इसको इससे कम कोई पिछली कोई मिली नहीं एक नल वाले में, तो इसने नल दे दिया। इसमें 10 में कली वैल्यू पीछे कोई है ही नहीं, तो किसको देगा। अब देखो 6000 है, इसके ये वाले 20 वाले ग्रुप में 6000 वाले को पीछे क्या मिली, 13000 चली, तो उसने 13000 दे दी। ठीक है, जो पीछे वाला एम्प्लॉय है उसकी सैलरी ले रहा है ये। तो अब 30 वाले पे आते हैं, देखो 11000 थी, इसके पीछे कोई था नहीं, 30 वाले ग्रुप का पार्टीशन लगा रखा है ना, 30 वाले, तो इसने नल दे दिया। 31 में आए, इस पे अलेक्जेंड्रा पे इसने पीछे वाली डेन की उठा ली, इससे पीछे वाली, ये पीछे वाली वैल्यू उठाता है। और ये लीड वाली क्या करता है, लीड क्या करता है, आगे की वैल्यू उठाता है, अगले वाले की, उसी ग्रुप में। जैसे कि डेन के आगे क्या था, अलेक्जेंड्रा, तो उसने अलेक्जेंड्रा की उठा ली। अलेक्जेंड्रा ने आगे शैली की देखी, शैली की उठा ली। ठीक है, ये होता है लीड। आगे यूजेस होंगे उस हिसाब से देख रहे हैं, हमें बस एक बार पढ़ रहे हैं कि होता क्या है। उसके बाद है कम्युनिटिव डिस्ट्रीब्यूशन, शो कम्युनिटिव डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज रैंकिंग। जब हमें टॉप का कुछ एम्प्लॉय निकालना होता है तब करते हैं हम सिर्फ इसे। ठीक है, तो एक बार कर लेते हैं हम। अभी हम यहाँ सीख रहे हैं, बाकी प्रैक्टिस सेट आते हैं उसमें देख लेंगे क्या करना है, कैसे यूज करना है इसको। एरर क्यों दिखा रहा है, कमी होता है वो। तभी दिखा रहा था। अब इसने मुझे पूरा परसेंटेज के हिसाब से सबका वो दे दिया। ठीक है, 0 से स्टार्ट किया और 1 तक दे दिया। अगर मैं सिर्फ पार्टीशन बाय करती, तो ये क्या करता, देखो हर डिपार्टमेंट में 0 से 1 तक स्टार्ट करा है। इसमें एक ही डिपार्टमेंट था तो 1 ही दे दिया उसको, तो ठीक है। इसमें 2 डिपार्टमेंट थे, 0.5 1 डिवाइडेशन कर दी उसकी। डेन में कितने थे, 30 में बहुत सारे थे, तो उसके हिसाब से कर दिया। मतलब 0 से 1 तक के बीच की वैल्यू देगा, जैसे परसेंट रैंक में देते थे। ठीक है, इसको बोलते हैं कम्युनिटिव डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ हमारा विंडो फंक्शन खत्म होता है। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। हम इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक करेंगे, सब क्वेरी। बाकी की रिवीजन हम अगली वीडियो में करते हैं। सब क्वेरी है क्या, एसक्यूएल सब क्वेरी। अ सब क्वेरी इज यूजुअली, सब क्वेरी मीन्स अ क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी। मतलब एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सब क्वेरी। द इनर क्वेरी रन फास्ट, द रिजल्ट इज यूज्ड बाय आउटर क्वेरी। क्या होता है सब क्वेरी में, एक क्वेरी के अंदर हम दूसरी क्वेरी यूज करते हैं। पहले इनर वाली, जो अंदर वाली क्वेरी है वो रन करेगी, उसके आउटपुट के अकॉर्डिंग या उसकी वजह से आगे फिर बाद में कौन सा उसके रिजल्ट से कौन सी आउटर वाली क्वेरी रन करेगी। क्वेरी हमारी क्वेरी हम 3 तरीके से, सिंगल रो क्वेरी, मल्टी रो क्वेरी, कोरिलेशन क्वेरी। ठीक है, सिंगल रो क्वेरी क्या होती है, हम उसमें क्या यूज करते हैं, इक्वल का साइन। ठीक है, मल्टी रो क्वेरी में हम इन यूज करते हैं। कोरिलेशन मतलब जो इनर क्वेरी है ना, उसका जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या है आउटर क्वेरी रन करेगी, उसको बोलते हैं कोरिलेशन। क्वेरी हम 3 तरीके से रन करते हैं, फ्रॉम, वेयर, सिलेक्ट। एक बार हम फ्रॉम के अंदर यूज करके देखे हैं उसको, एक बार वेयर में और एक बार सिलेक्ट में, ऐसे यूज करेंगे हम, ताकि हमें तीनों तरीके समझ में आ जाए और प्रैक्टिस सेट में हमें बहुत हेल्प होगी। अब जैसे मैं जॉइन का प्रैक्टिस सेट मैंने डाला, उसमें मैंने क्या किया कि मैंने 30
अराउंड 30 क्वेश्चन थे। तो क्या है, उसके बाद ज्वाइंस जब स्टार्ट किए मैंने टॉपिक डिस्कस करके, उसके बाद के जो थे उसमें सब क्वेरी वगैरह बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए सब क्वेरी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है, तो हम कर रहे हैं सब क्वेरी, इन केस हमें आगे जाके सॉल्व करना होगा तो इससे क्या होता है, हमारी क्वेरीज होती हैं वो डायनेमिक हो जाती हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे, इसलिए मैं सारे टॉपिक की पहले रिवीजन कर रही हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो क्या है, सबसे पहले हम डेटा डाल रहे हैं, तो फिर हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम डेटा पे आते हैं, कंट्रोल टी, उसके बाद मैंने यूज HR, पिछले से ही ले लेते हैं, कहाँ लिखेंगे हम। ठीक है, ये हो गए मेरे दोनों। अब देखते हैं आज पहला क्या है। अभी तक हमने सीख लिया, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस का है, बताने वाली थ्योरी इसमें है ही नहीं इतनी। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट है नेम ऑफ द एम्प्लॉय, नेम ऑफ द एम्प्लॉयज हु इज वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट। उन एम्प्लॉय के नेम दे दो जो HR डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। अब मुझे देखो, ये मेरे पास डिपार्टमेंट की है, इसमें डिपार्टमेंट ID है, पर मुझे वो नहीं दिख रहा। मैंने डिलीट कब कर दी? डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ठीक है, ये होगी मेरी क्वेरी। अब मुझे नेम तो इस डिपार्टमेंट वाली से लेने पड़ेंगे ना, मेरे पास यहाँ डिपार्टमेंट ID है और यहाँ डिपार्टमेंट नेम है। अब मुझे डिपार्टमेंट, जब तक मुझे डिपार्टमेंट ID नहीं मिलेगी तब तक मैं इसको नेम कैसे फेच करूंगी, राइट? तो अब मुझे मान लो मुझे डिपार्टमेंट, अब मुझे एम्प्लॉय का नेम चाहिए, सिलेक्ट। ठीक है, फर्स्ट नेम मैंने बोला, डिपार्टमेंट ID, ये तो चाहिए ही है ना, तभी देख पाऊंगी। और डिपार्टमेंट ID, फर्स्ट नेम। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट ID। अगर मुझे डिपार्टमेंट ID पता लग जाए तो HR की, तो मैं ले आऊंगी ना यहाँ पे, तो देखें HR की डिपार्टमेंट ID है क्या। 40। ठीक है, अगर मैं यहाँ 40 कर दूं तो मुझे क्या मिल गया। एक मिनट, कहाँ पे मिस्टेक कर दी, क्या बोल रहा है, HR एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज नहीं है, उसका नाम एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉय नहीं है। तो मुझे क्या हुआ, 40 वाली जो HR है ना, वो मिल गया, देखो। ठीक है, जिसका क्या है, डिपार्टमेंट HR है, 40 डिपार्टमेंट वाले की मुझे मिल गया। बट अब मुझे ये तो नहीं पता ना कि इसका डिपार्टमेंट, मैं अब एक एक का जाके डिपार्टमेंट एक चेक करूंगी नहीं ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, जैसे ये तो मैंने देख लिया कि 40 है, अब मुझे ऑटोमेटिक देखना है, मैं एक एक का जाके देखूंगी तो नहीं ना। तो अगर मुझे किसी का डिपार्टमेंट देखता है तो मैं कैसे करूंगी, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट ID। मुझे ID मिलेगी ना, तभी होगा ना। ठीक है, वेयर, फ्रॉम कौन सी टेबल से, डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट से कहाँ पे, वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल, मैंने बोला IT। ठीक है, अब मैंने ये क्वेरी रन कर दी। अब IT की से मुझे क्या बता दिया, डिपार्टमेंट ID बता दी। अब मुझे IT के नेम देखने हैं, तो मैंने यहाँ पे IIT वाली ID डाली और देख लिया। ये तो फिर डायनेमिक नहीं रहा ना, अब मुझे एक एक का देखना पड़ेगा। तो सब क्वेरी में हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, 60 को कट करके ना आगे ये क्वेरी डाल दी, 60 के आगे इक्वल दिस। अब ये होगी मेरी डायनेमिक। पहले ये वाली क्वेरी चलेगी, ये क्या करेगी, मेरा डिपार्टमेंट नेम उठा के मुझे ID दे देगी, इसको ID चली जाएगी इक्वल में, इक्वल के साइन पे, यहाँ पे ID आ जाएगी, उसके बाद ये वाली क्वेरी रन हो जाएगी। नहीं हुआ, देखें क्या मिस्टेक है। ठीक है, सीधा डिपार्टमेंट ID चाहिए थी उसको, तो डिपार्टमेंट ID, क्योंकि उधर दो कॉलम, दो नाम जा रहे थे, तो वो कंफ्यूज हो रही थी क्या उठाना है। अब यहाँ से सिर्फ 60 रिजल्ट में जाएगा, तो 60 के हिसाब से उठा लेगा। अगर मैं डिपार्टमेंट नेम डाल रही थी तो इसको पता ही चल रहा था किसको डिपार्टमेंट नेम उठाना है या ID उठानी है। ID एग्जैक्टली उसको पता है ID उठानी है। ठीक है, उसने मुझे जिसकी ID 60 थी वो सब दे दिए। ओ सॉरी, ये एक साथ रन नहीं की ना मैंने, ये लो, हाँ मिल गई। जिसकी ID 60 थी उसने मुझे उसके सबके नेम दे दिए। अगर मैं यहाँ पे इसको कट करके
ह्यूमन रिसोर्सेज रिसोर्सेज डाल दूं तो इसे मुझे वो दे दिया जिसका ह्यूमन रिसोर्स था, जिसका डिपार्टमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं सब क्वेरी। ये फायदा सब क्वेरी का कि क्या है, अपने आप हमने दो क्वेरी को मिला के एक आउटपुट निकाल दिया। अब मैं दो टेबल में से आउटपुट तो निकाल नहीं पा रही थी। अब और एक और प्रैक्टिस करते हैं। अभी तक मैंने जो भी की ये क्वेरी की, इसमें क्या था, कहाँ पे लगाया मैंने, वेयर कंडीशन में सब क्वेरी यूज की थी। जैसे बताया ना, फ्रॉम में, वेयर में और सिलेक्ट में। अभी मैंने वेयर में यूज करके दिखाई। आगे आने वाले एग्जाम्पल में हम और कहीं भी यूज करके देखते हैं उसको। ठीक है, पहले हम देखते हैं सिंगल रो मल्टी रो क्वेरी होती क्या है। ठीक है, सिंगल रो क्या मल्टीपल रो सीखते हैं। तो मैं आई यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे चाहिए नेम ऑफ एम्प्लॉय हु वर्किंग इन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एचआर, यही है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल रो। इधर एक ही कंडीशनल लगाई थी मैंने। एक सेकेंड, ये कैसे गलत कर दिया मैंने। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल रो। एक कंडीशन लगी है इसके अंदर, सिंगल रो क्वेरी, एक ही कंडीशन लगी। अब मुझे चाहिए, अगर मैं यहाँ पे एक और नाम डाल दूं, क्या ये उठाएगा? एड दे दिया उसने, नहीं उठाएगा। बट अब मैं क्या कर रही हूँ, मल्टी रो क्वेरी बना के दिखाती हूँ। इसमें क्या है, मुझे ह्यूमन रिसोर्स और वो दोनों चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, डिपार्टमेंट नेम इज दिस। मल्टीपल रो में क्या करते हैं हम, यहाँ पे क्या करते हैं ये सिंगल रो वाली कर ली हमने। ठीक है, मैंने डिपार्टमेंट नेम दिया। अगर मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन यूज किया तो ये क्या हो गया, रॉन्ग दिखा रहा है। अगर मल्टी क्वेरी में इन यूज करते हैं तो ये अब रन हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं। सेकंड टॉप सैलरी निकालनी है हमने। ठीक है, तो सेकंड टॉप सैलरी कैसे निकालेंगे, पहले वन निकाल लेते हैं ना, पहली वाली। तो मैंने सेकंड टॉप सैलरी, ऐसे हम कैसे निकालते हैं, हम तो उससे भी निकालते हैं। अब ये दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, वो इजी लगता है। ऑर्डर बाय लगा के लिमिट 1। अब हम यहाँ करते हैं सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी, फर्स्ट नेम एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब मुझे इसकी मैक्स सैलरी चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगी, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, निकला ही। मुझे सेकंड निकालनी है। अगर मैं सेकंड टॉप निकालूं वैसे नॉर्मली, अगर मैं ग्रुप बाय नहीं लगाऊं तो मैं कैसे निकालूंगी, सिलेक्ट फर्स्ट नेम एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज लेस देन 24,000। अब मुझे पता चल गया सेकंड टॉप कौन सी है। ठीक है, अब उससे मुझे 24,000 छोड़ के बाकी सारी दे दी। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ अब भी मुझे 24,000 से मैक्स सैलरी चाहिए। अब मुझे मैक्स चाहिए, अब इसमें से जो बची हुई है ना उसमें से मैक्स चाहिए। तो मुझे उसने 17,000 दे दी। ठीक है, अब 17,000 तो दे दी, मुझे सेकंड टॉप मिल गई। बट मुझे अब यहाँ 24,000 के बाद में अपडेट हो गई। तो मुझे अब पता करना है जो अपडेट हुई है उसके हिसाब से चाहिए। तो मैं दोबारा मैन्युअली तो अपडेट नहीं करूंगी। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से हटा दिया और मैंने इस क्वेरी को डाल दिया यहाँ पे कंडीशन में। ठीक है, क्या कह रही हूँ, स्मॉलर देन मैक्स सैलरी। अब जो भी मैक्स सैलरी होगी उस हिसाब से मुझे सेकंड टॉप दे दी। ठीक है, ये भी एक तरीका है करने का, हमें पता सब होना चाहिए। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या हुई कि अगर मुझे अब एट्थ हाईएस्ट चाहिए तो मैं एट्थ हाईएस्ट निकालूंगी ऐसे कर करके बीच में डाल डाल के। जैसे इसमें डालू, पहले मैक्सिमम निकाली, फिर इसको दोबारा इसका मैक्सिमम निकालू, पहले इनर वाली करेगी फिर आउटर वाली करेगी। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। नाउ आई वांट टू सी एनएथ सैलरी, सो वी यूज विंडो रैंकिंग। ये भी एक तरीका है, ये बताने का तरीका है कि कैसे यूज करते हैं। कभी फंस जाते हैं जहां से सीधी नहीं निकलती है। ठीक है,
तो अब आते हैं हम अपनी वे कि कैसे करनी है। तो मैंने क्या किया, अगर मुझे इसका जैसे मैंने ये करी ना, हम अपने वाले में करते थे, उसमें नेम वगैरह देने हो तो कई बार नहीं होता। अब यहाँ पे मैं कहूँ कि सैलरी के साथ फर्स्ट नेम दे दे, दिया उसने? नहीं दिया, क्योंकि ग्रुप बाय है, फर्स्ट नेम नहीं आ पाएगा। उसको करेंगे तब भी यही प्रॉब्लम होती है, जब आगे आगे हम ये सब करेंगे तो ये प्रॉब्लम, मुझे नेम भी चाहिए, तो ये निकल नहीं पाते, इसीलिए हम ये वाले तरीके और तरीके भी सीख रहे हैं, ताकि जब हमें चाहिए हो तो हम अच्छे से फेच कर सके हमारा डेटा। तो मैंने क्या किया, मैंने एनएच चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, पहले नेम, सैलरी और डेंस रैंक लगा दिया। फिर मुझे डेंस रैंक लगाने पे डेंस रैंक क्या स्किपिंग नहीं करता है, तो मुझे उसने दे दी। देखो चलो दे के करके देखते हैं। अब मैंने क्या किया, सिलेक्ट फर्स्ट नेम, सैलरी, मैंने बोला डेंस रैंक, उसके बाद ओवर बाय, ओवर क्लोज, ऑर्डर बाय सैलरी, डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम एम्प्लॉय। उसने मुझे रैंकिंग दे दी देखो सबकी, ठीक है। अब ये सिंपल है जैसे हम पहले कर रहे थे, ठीक है। अब मैंने सीधा वेयर लगा दिया, वेयर, हाँ एक बार डेंस रैंक का नाम दे देते हैं, वरना इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। डेंस रैंक, डेंस रैंक इक्वल, मुझे चाहिए 6th, तो मैंने 6 लगा दिया, और उसने मुझे नहीं दिया। क्यों नहीं दिया देखें, वेट, अब हम इसको सीधा तो रन नहीं कर सकते, जैसे मैंने डाला वेयर को में दिया, ठीक है। ये डायरेक्ट रन नहीं हो रही है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है। अगर जैसे अब ये टेबल में ढूंढेगा तो सबसे पहले क्या रन करता है, फ्रॉम, फ्रॉम टेबल नेम जाएगा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में तो देखेगा फ्रॉम वेयर, फ्रॉम पहले फ्रॉम में जाएगा एम्प्लॉयज, वेयर जहाँ पे आईडी 6 है, पर असली में तो आईडी ये 6 है ही नहीं, तो मैंने बनाया ना ये कॉलम, ठीक है। तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन की वजह से ये रन नहीं करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए एरर क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है अननोन, हाँ ये कह रहा है कि अननोन है, ये मेरे को नहीं पता कौन है। तो इससे पता चला ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन की वजह से ये रन नहीं होते हैं। तो हमने क्या किया, एक वर्चुअल टेबल बनाई जिसको बोलते हैं ड्राइव टेबल, ड्राइव टेबल बना दी, उसको वर्चुअल टेबल कहते हैं, ठीक है। तो हमने वो बनाई, यहाँ पे हमने जो भी लिखा टेबल के अंदर हमने उसको नाम दे दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये मेरी टेबल थी, मैं इसमें यहाँ पे कंडीशन नहीं दे पा रही, वरना तो मेरी टेबल बन गई ना, ये मेरी टेबल बन गई। अब मैं इधर कंडीशन नहीं दे पा रही, बस इतनी सी कमी है। तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार इसलिए जो इस वाली कॉलम में नेम है ना सिर्फ वही आएंगे इधर। अब मैंने कहा स्टार फ्रॉम, अब आ गई टेबल यहाँ से, अब ये वाली टेबल मानी जाएगी इसकी, वेयर। और जब भी हम वर्चुअल टेबल बनाते हैं यहाँ पे हम उसको एक अलियास देना पड़ता है, वरना ये वर्क नहीं करेगा। माई अलियास, मैंने अलियास दे दिया। अब मैंने बताया कि टेबल मेरे पास वर्चुअल टेबल ये बन गई। अब मुझे क्या चाहिए, वेयर रैंक इज इक्वल टू 6। अब मेरी टेबल में तो 6 रैंक है, तो उसने मुझे दे दी, ठीक है, वर्चुअल टेबल बन गई। यहाँ ये यूज हो गई फ्रॉम में। अब जब हम क्वेरीज करेंगे ना तब हमें समझ में आएगा कि ये मुझे कहाँ से चाहिए। अभी तक हमने वेयर क्लोज में लगा के देख लिया, तो अब क्वेरी फ्रॉम में भी लगा के देख ली, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया। अब ये कह रहा है कि अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है शो, क्या कह रहा है, कह रहा है शो नेम ऑफ एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी। मुझे वो वाले एम्प्लॉयज चाहिए जिसकी डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी हो। एक सेकेंड रुको, दोनों टेबल रन कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे दिखेगा शो नेम ऑफ एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट, नेम ऑफ एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी। मुझे उन मतलब हर डिपार्टमेंट की हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, उसके बाद उसके नेम देने हैं। पहले हम करके देखते हैं हम कैसे निकालेंगे, करना शुरू करते हैं। सिलेक्ट, मुझे क्या चाहिए,
डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम ले लिया। उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी नहीं, इस टेबल में तो हाईएस्ट सैलरी निकलेगी नहीं, मैंने डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, और उसके बाद एम्प्लॉय का नेम ले लिया, फर्स्ट नेम, ठीक है। उसके बाद मैंने ले ली सैलरी, ठीक है, सैलरी तो ले ली। अब मैं लगा रही हूँ मैक्स, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। करें, क्या किया उसने, एम्प्लॉय नेम तो दिखा नहीं सकता, ग्रुप बाय, ठीक है, नेम कैसे दिखाएगा क्योंकि वो होगी ना मेरी। अब करें, दिखा दी, ठीक है, ये आ गया। अब तो मुझे नेम भी चाहिए, प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, मुझे ये तो मिल गई, हाईएस्ट सैलरी बोली थी, हर डिपार्टमेंट की हाईएस्ट सैलरी दिखा दी इसने मुझे, मैक्स वाली, ठीक है, ये तो ठीक है, यहाँ तक मेरा काम हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि मुझे नेम भी चाहिए। अभी हमने देखा नेम चाहिए तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, शो, या तो हम इसकी वर्चुअल टेबल निकालें, फिर नेम तो फिर भी नहीं मिल रहा उसमें वर्चुअल टेबल निकालते हैं तो क्या होता है कि वही कॉलम दिखा पाते हैं जो क्या हो, दूसरी हमारी ड्राइव टेबल में हो, वर्चुअल टेबल में हो। अभी इस नेम तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट फर्स्ट नेम, जो जो हमें चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी वो भी इधर है, फ्रॉम एंड सैलरी भी डाल देते हैं, सैलरी, मेरे को तीनों कॉलम चाहिए मेरी वाली टेबल से, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज टेबल से चाहिए, ठीक है, ये तीनों चीजें आ गई। अब मुझे कंडीशन लगानी है सैलरी की, वेयर सैलरी, अगर मैं, अब देखो अगर इसमें से आउटपुट निकल रही है, एक मिनट देखो, इसमें से 20 वाले में 13,000 वाला उठा रहा है, अगर अब सैलरी इसकी इसके साथ है तो वही अगर मैं इक्वल कर दूं तो ये अपने आप उसी लोगों के नेम नहीं उठा लेगा, उठा लिया, गलत हो गया क्योंकि मैंने यहाँ डिपार्टमेंट आईडी लिखी है, एक बार डिपार्टमेंट आईडी भी लगानी जरूरी है देखते हैं कहाँ मिस्टेक है देखिए कहाँ मिस्टेक हो रही है। अब ये प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इसकी क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि देखो दो ऑपरेंड है, एक कॉलम में जाना चाहिए ना, बोला कि यहाँ तो एक कॉलम है, यहाँ दो कॉलम कैसे वैल्यू दे रहे हैं, फिर चक्कर मचा। तो अब मेरा क्या करा, मैंने कहा मैक्सिमम सैलरी दे दे, उसने मुझे मैक्सिमम सैलरी दे दी, ठीक है, अब मैंने बताया मैक्सिमम सैलरी वेयर, वेयर मैंने बोला मैक्स सैलरी दे दे, वेयर जो इसकी डिपार्टमेंट आईडी है ना, इक्वल टू जो एम्प्लॉय की जो मेरी वहां से निकल के आ रही है उसकी डिपार्टमेंट आईडी इक्वल हो, तो ठीक है, अब दिखा दिया। पहले इसने क्या किया, मैक्सिमम सैलरी निकाल ली, इसे मैक्सिमम से सैलरी निकाली, अब डिपार्टमेंट आईडी उसको बोल दिया, अभी डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से जाना पड़ा, इसकी मजबूरी है, ठीक है। एक मिनट देखते हैं इसको, अकेले को रन करके देखते हैं फिर समझ में आएगा। क्योंकि इसको ये कॉलम मिल नहीं रहा है इसीलिए हमें ग्रुप बाय लगाना पड़ा था वहां पे। अब ये क्या करेगा, मुझे पहले फर्स्ट नेम ला के देगा, डिपार्टमेंट आईडी सिलेक्ट, सैलरी, सारा कुछ ला के देगा, सैलरी चेक करेगा, अब ये मैक्सिमम सैलरी निकाल लेगा डिपार्टमेंट के हिसाब से, फिर दोबारा फेच करेगा, दूसरा आएगा। तो इसने क्या किया, मुझे हमने यहाँ पे लिख दिया डिपार्टमेंट आईडी, अब ये डिपार्टमेंट आईडी को जो इसकी आईडी है उसके साथ मैच करेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक मुझे मैक्सिमम सैलरी हर डिपार्टमेंट की नहीं मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ हमारा खत्म होता है
सब क्वेरी का टॉपिक। हम आगे करेंगे स्टोर प्रोसीजर। आज हम पूरी रिवीजन करेंगे, देन हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।